एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप आज किसी होटल में ठहरने जाएं, तो क्या आपको पता है कि उस होटल के पास फायर एनओसी है या नहीं? इस सवाल का जवाब है शायद नहीं। होटल की चमक दमक, शानदार कमरे और सस्ती कीमतें तब बेकार हो जाती हैं जब इमारत में सुरक्षा इंतजाम ही ना हो। और अगर आप होटल मालिक हैं या होटल खोलना चाहते हैं, तो सिर्फ कमरे बना लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक कागज़ की कमी आपकी करोड़ों रुपए के बिजनेस पर ताला लगवा सकती है। तो आखिर होटल खोलने के लिए क्या क्या मंजूरियां चाहिए, फायर एनओसी कैसे मिलती है और कौन सी छोटी सी गलती होटल मालिक को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, आज काम की खबर में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली में होटल शुरू करने के लिए कानून क्या कहता है। 12 मीटर से अधिक ऊंचाई पर फायर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर होटल या गेस्ट हाउस की ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा है तो उसे फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। बिना फायर सर्टिफिकेट ये नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इमरजेंसी में सैकड़ों लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर सीढ़ियां संकरी होंगी तो भगदड़ की स्थिति बन सकती है। इसलिए नियम कहता है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। होटल के अंदर लोगों के आने जाने का मुख्य रास्ता कॉरिडोर होता है। आग या धुआं फैलने की स्थिति में यही रास्ता जीवन और मौत के बीच अंतर बन सकता है। इसी वजह से कॉरिडोर की चौड़ाई भी कम से कम 1.5 मीटर निर्धारित की गई है। अगर होटल ऐसी गली में है जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच ही ना सके तो बचाव कार्य मुश्किल हो जाता है। इसीलिए होटल तक पहुंचने वाली सड़क भी कम से कम 9 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये फायर एनओसी कैसे मिलती है, इसका प्रोसेस क्या है, वो भी जान लीजिए। पहला फेज है निर्माण शुरू होने से पहले। जब कोई व्यक्ति होटल या बड़ी इमारत बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले बिल्डिंग का नक्शा तैयार कराना होता है। इस प्लान में दिखाया जाता है कि सीढ़ियां कहाँ होंगी, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ होगा, फायर अलार्म कहाँ लगाए जाएंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ लगेगा, पानी का टैंक कहाँ होगा। ये पूरा प्लान दिल्ली फायर सर्विस को भेजा जाता है। दूसरा फेज है डीएफएस की जांच। दिल्ली फायर सर्विस भवन योजना की जांच करती है। अगर योजना सुरक्षा मानकों के अनुरूप होती है तो विभाग मंजूरी जारी करता है। तीसरा फेज है भवन बनने के बाद निरीक्षण। सिर्फ नक्शा पास होना ही काफी नहीं है। जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तब फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करती है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी जांच करते हैं कि फायर अलार्म काम कर रहा है या नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम सही है या नहीं, आपातकालीन निकास खुला है या नहीं, धुआं निकालने की व्यवस्था है या नहीं, सीढ़ियां मानकों के अनुरूप है या नहीं। अगर सभी चीजें नियमों के अनुसार मिलती हैं तभी फायर एनओसी या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बता दें कि हर बिल्डिंग और उसके इस्तेमाल के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा या 5 मंजिल से ऊंची इमारत है तो ऐसे मामलों में फायर एनओसी जरूरी है। होटल और गेस्ट हाउस ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा है या ग्राउंड प्लस 3 मंजिल है तो इनके लिए फायर सुरक्षा नियम काफी सख्त होते हैं। स्कूल और कॉलेज ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा या 3 मंजिल से ऊंची इमारत हो तो यहाँ बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक्स्ट्रा सावधानी बरती जाती है। अस्पताल और नर्सिंग होम ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा हो या ग्राउंड प्लस 2 मंजिल हो तो भी फायर सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ऑनलाइन फायर एनओसी के लिए आवेदन कैसे करें। बता दें कि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। सबसे पहले दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट या संबंधित नागरिक निकाय के पोर्टल पर जाएं, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या फायर एनओसी सेक्शन में जाएं, बिल्डिंग की जानकारी भरें, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, निर्धारित शुल्क जमा करें। ये शुल्क भवन के आकार और प्रकार के अनुसार बदल सकता है। विभाग निरीक्षण की तारीख तय करता है। निरीक्षण सफल होने पर फायर एनओसी जारी कर दी जाती है। आवेदन के समय कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं ये भी जानिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्वीकृत भवन योजना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वास्तुकार या स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी सिस्टम का विवरण, की प्लान, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, सेक्शन और एलिवेशन ड्राइंग्स, स्प्रिंकलर सिस्टम ड्राइंग्स, स्मोक मैनेजमेंट ड्राइंग्स, लिफ्ट और स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन ड्राइंग्स। जाते जाते आपके लिए एक और काम की खबर, जब भी आप किसी होटल में ठहरे तो सिर्फ कमरे की सजावट मत देखिए, ये भी देखिए कि वहाँ इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, फायर अलार्म लगा है या नहीं और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। फिलहाल काम की खबर में इतना ही। अगर आपको ये आपके मतलब की खबर लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कड़ को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक।